हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। समसूत्री एवं अर्धसूत्री विभाजन के मेटाफेज अवस्था के मुख्य अंतरों को लिखिए। तो चलिए बच्चों, बात करते हैं इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा। तो जो समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन होते हैं, यह क्या होते हैं? कोशिका विभाजन के प्रकार होते हैं। बच्चों, यहाँ पर जो समसूत्री विभाजन होता है, यह कायिक कोशिकाओं में होता है। समसूत्री विभाजन जो कायिक कोशिकाएं होती है, इनमें होता है। और इसके फलस्वरूप क्या होता है? जब एक समसूत्री विभाजन होता है कोशिकाओं में, तो इसके फलस्वरूप दो पुत्री कोशिकाओं का निर्माण होता है या दो पुत्री कोशिकाएं बनती है। और यहाँ पर जो अर्धसूत्री विभाजन होता है, तो यह किसमें होता है? जो जनन कोशिकाएं होती है, इनमें अर्धसूत्री विभाजन होता है। और इसके फलस्वरूप चार अगुणित कोशिकाओं या चार अगुणित पुत्री कोशिकाओं का निर्माण होता है। अब हम बात करते हैं समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन की मेटाफेज अवस्था। समसूत्री विभाजन की मेटाफेज अवस्था और अर्धसूत्री विभाजन की मेटाफेज अवस्था, इसमें क्या अंतर होता है? तो बच्चों, सबसे पहला अंतर है कि जो समसूत्री विभाजन की मेटाफेज अवस्था होती है, इसमें एकल गुणसूत्र होते हैं। कितने गुणसूत्र होते हैं? एकल गुणसूत्र, जिसकी दो क्रोमेटिड होती हैं। एकल गुणसूत्र होते हैं जिनकी दो क्रोमेटिड होती है। जबकि अर्धसूत्री विभाजन जो होता है, इसकी मेटाफेज अवस्था में दो गुणसूत्र होते हैं जिनकी चार क्रोमेटिड होती है। इसके बाद दूसरा अंतर है कि जो समसूत्री विभाजन की मेटाफेज अवस्था होती है, इसमें जो सेंट्रोमियर होता है, क्या होता है? जो सेंट्रोमियर होता है, यह कहाँ पर होता है? मध्य प्लेट पर स्थित होता है। मध्य प्लेट पर। जबकि भुजाएं जो होती है, यह ध्रुवों की ओर होती है। जबकि जो भुजाएं होती है, यह कहाँ पर होती है? ध्रुवों की ओर होती हैं। और बच्चों, जो क्या होता है? अर्धसूत्री विभाजन की मेटाफेज अवस्था होती है, इसमें जो सेंट्रोमियर होता है, यह ध्रुवों की ओर, सेंट्रोमियर जो है यह ध्रुवों की ओर होता है। और गुणसूत्र की जो भुजाएं होती है, जो गुणसूत्र की भुजाएं होती है, यह मध्य प्लेट पर होती है। तो बच्चों, आशा करते हैं यह उत्तर आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।